बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ेर गर्दिश खबरों में रहने वाली ज़्यादातर अमूमी ख़बरें जो हैं वो बल्दियाती निज़ाम और उसके हवाले से होने वाले इंतखाबात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो बरसर पैकार है, दोनों जमातें इस वक्त इंतहाई तशवीश का शिकार हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो PTI हुक्मरान जमात है उसके रिज़ल्ट उनको जिस तरीके से मौसूल हुए वो शायद आफ्टर शॉक से भी बढ़ के नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर PTI की जो हुकूमत है उनके वज़रा की जानिब से एक कड़ी शर्त लगाई गई कि जो इलेक्शन कमीशन है वो EVM पे इलेक्शन करवाए और बस दीगर सूरत जो है वो किसी भी सूरत में इलेक्शन ना करवाए। देखा यह जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है हज़ारों की तादाद में EVM किस तरह ऑर्डर करता है, किस तरह उसका इंतखाबात करता है, या अमले को कैसे ट्रेन करता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वोटर है वो किस तरह इसको समझेगा और वो किस तरह वोट कास्ट का। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, यानी कि अगर कहा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। सिंध हुकूमत ने, जो कि पीपल्स पार्टी की जमात है, इसे ऐसा कवानीन लेकर आई 2021 26 नवंबर के अंदर जो ये बिल पास कराया। उसके बिल के तहत जो अमेंडमेंट लेकर आई उसमें हेल्थ स्ट्रक्चर या तालीम का जो स्ट्रक्चर है, या आपके बच्चों के जो पैदाइश हैं, या उसकी जो पोती खाता है, उसके हवाले से बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अहम तरीन जो अख्तियारात हैं जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या UCs के पास हुआ करते थे, वो तमाम अख्तियारात जो है सिंध हुकूमत ने अपने पास कर लिए। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माजिद मलिक साहब, जो साबिक वाइस चेयरमैन सखर के रहे हैं, और इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा जो बल्दियाती जो निज़ाम है वो किस तरह वो चलेगा। जो 11 जमाती जो अपोजिशन के अंदर किरदार अदा कर रही है, ख़ास करके MQM है, इसके अलावा पाक सरज़मीन पार्टी है, जमात इस्लामी है, और दीगर 11 जमातों ने इस बिल को काला कानून कह के सिंध हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने इसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर दी। नाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो 2021 का नया बिल इन्होंने बल्दियात का नया बिल लेके आए, ये बिल्कुल एक काला कानून है और इसको हम सरई तौर पर नहीं मानते, इसकी नफ़ी करते हैं, क्योंकि 2001 का जो बिल था मुशर्रफ के ज़माने का, वो सबसे बेस्ट बिल था। और उस बल्दियाती निज़ाम के तहत हर लोकल बंदा जो है वो अपने हकूक़ जो है हासिल करता था। एक काउंसलर के पास भी बहुत ज़्यादा इख्तियार होते थे। फिर उसके बाद जो है वो लोकल सतह पे वो पानी, बिजली निज़ाम और ये सेवरेज का निज़ाम वो खुद हल कर लेता था अपना। लेकिन फिर उन्होंने उस निज़ाम को ख़राब करके 2013 के अंदर अमेंडमेंट किए, और उसके अंदर उन्होंने इतनी कमज़ोर उस निज़ाम को कर दिया है कि एक वाइस चेयरमैन या जनरल काउंसलर के पास कोई इख्तियारात नहीं थे, जब तक कि चेयरमैन के पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे। अब उन्होंने इसको भी और ज़्यादा ख़राब करके 2021 में एक बिल पास किया है जो कि बिल्कुल ही नहायत ही कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि इसके अंदर इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट भी तकरीबन जो है अपने पास ले लिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने पास ले लिए हैं। कराची डेंटल कॉलेज जो है वो भी अपने पास ले लिया, बासी शाहिद हॉस्पिटल भी ले लिया, डिस्पेंसरी ले ली, और हार्ट का जो हॉस्पिटल था KIHD वो भी इन्होंने अपने पास ले लिया। तो और यहाँ तक कि जो UCs के अंदर नाज़मीन जो है डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है देते थे, वो भी बनाते थे, वो भी इन्होंने, यहाँ तक कि वो भी इन्होंने अपने पास इख्तियारात ले लिए। जब इतना इस निज़ाम को कमज़ोर कर दिया है, तो ये बताएं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे वो लोगों को कैसे डिलीवर करेंगे और क्या डिलीवर करेंगे, क्योंकि उनके पास तो पावर ही नहीं है, कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो इस निज़ाम को मैं नहीं समझ रहा कि इस निज़ाम को होना ये चाहिए था कि 2001 के बिल को और बेहतर करके लोगों के सामने, आवाम के सामने पेश किया जाता, ताकि लोगों को सहूलियत मैसर आती। लेकिन इन्होंने उसको कमज़ोर दर कमज़ोर करके यहाँ तक लेके आए हैं। तो इस काले कानून को हम नहीं मानते और हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे और इसको बैक कराएंगे। देखिए, बल्दियाती जो निज़ाम होता है वो आवाम की दहलीज तक जो बुनियादी सर्विस स्ट्रक्चर को मुहैया कराना उसकी अवलीन तरजीह होता है, जिसमें आपके पानी के इशूज़ होते हैं, ड्रेनेज के इशूज़ होते हैं, हेल्थ सर्विसेज के इशूज़ होते हैं, एजुकेशंस के इशूज़ होते हैं। वो तमाम इशूज़ जो है वो मकामी सतह पर, UC की सतह पर, या आपके तहसील की सतह पर, या आपके डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी का माजी का एक वतीरा भी रहा है कि वो कभी भी पावर शेयरिंग के अंदर किसी भी जमात को वो शेयर होल्डर नहीं करती। इसी तरह PTI की जो हुकूमत है वो इस वक्त जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि शायद अब पंजाब में जब इंतखाबात कराए जाएंगे तो उनको किस तरह का सेटबैक मिलेगा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। ख़ास करके सिंध के अंदर जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यानी कि कहा जाए कि इतने
سخت شرائط عائد کر دی گئی ہیں کہ جو عوامی منتخب نمائندے ہوں گے جو بلدیاتی نظام کے تحت، وہ اتنے لاچار ہوں گے کہ وہ کسی بھی بچے کے پیدائشی سرٹیفکیٹ یا محلے یا گلی کے اندر کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی تصدیق کدان جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی جاری نہیں کر سکتے۔ یہ البتہ یہاں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صرف سویپرز کی شاید اوپر وہ ایک کمیٹی بنا دیں کہ جو گٹر اور ڈرینیج کی لائنوں کو صاف کرتے نظر آئیں، جبکہ بنیادی اسٹرکچر کے اندر میونسپل سروسز کے اندر جو تمام جو سروسز ہوتی ہیں وہ بلدیاتی نظام کے ماتحت ہوتی ہیں، اور ان کا براہ راست عوام کو فائدہ ہونا یہ ایک بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس بل کے اندر ماجد صاحب کے 50 لاکھ سے زیادہ آبادی کے شہر کو میٹروپولیٹن کا درجہ دیا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی تو ویسے تو 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ڈکلیئر بتائی جاتی ہے، لیکن جو سرکاری سطح پہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، کیا وہاں پہ 3 میٹروپولیٹن سٹی قائم ہو جائیں گے یا حیدرآباد اس میں شامل ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کراچی کی آبادی بہت کم ظاہر کی ہے، جو کہ اس ٹائم 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر کم سے کم 4 میٹروپولیٹن سٹی بننے چاہیے، کیونکہ اس ٹائم جب مردم شماری آپ کی غلط ہوگی تو آپ لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک مردم شماری آپ صحیح کرائیں اور اس کے بعد اگر وہ ہو جائے صحیح تو آپ اس کو میٹروپولیٹن بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 4 کروڑ کی آبادی پہ کم سے کم 4 شہر بنائیں، اس میں ایک شہر سے گزارا نہیں ہوگا اس کا نا۔ دیکھیں، یہ وہ جماعت تھی ایم کیو ایم جو ماضی کے اندر مردم شماری کے حوالے سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اور وفاق کا ساتھ دیتے ہوئے اس جو مردم شماری کے حوالے سے جو سینسس کا جو مرحلہ پورا ہوا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کری، لیکن جب بلدیاتی ایکٹ 2021 سندھ حکومت نے پاس کرایا تو اس وقت تمام جو ایم کیو ایم کے جو وزراء تھے وہ جاگ اٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ چیلنج لے کے کھڑی ہو گئی۔ جماعت اسلامی اس وقت جو ہے دھرنوں کی آغاز کر رہی ہے، اسی طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو بشمول چھوٹی بڑی جماعتیں ملا کے 11 جماعتیں ہیں جو سندھ اسمبلی کا کچھ حصہ بھی ہیں اور کچھ ان سے باہر بھی ہیں، وہ تمام اس بل کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو بلدیاتی نظام کے اندر وہ تمام اسٹرکچرس جو سروسز ہیں جو عام شہریوں کا بنیادی حق ہے اور وہ اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے حل کروا سکتی ہیں، وہ کسی بھی صورت جو ہونے والے جو اب بلدیاتی انتخابات ہیں جو 11 جماعتی اس وقت جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے وہ کسی بھی صورت میں اس بل کو منظور کرنے کے حامی نہیں نظر آ رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔